Everyone, welcome to my channel Maths Labor 9723. I hope so you are doing good. Today's question is miscellaneous exercise from NCERT. Question number 7 से स्टार्ट है बच्चे. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और अगर आप लोग को अभी तक जितने भी वीडियो आप लोगों ने देखा है अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके. और लाइक और कमेंट्स तो आप लास्ट में करेंगे. जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप कमेंट्स करेंगे. तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका. शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए और बी कोई सेट्स आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. मीन्स ए को इसके इक्वल प्रूव करना और ए यूनियन बी माइनस ए को ए यूनियन बी के इक्वल प्रूव करना. तो बेटा यहाँ पर हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रूव करेंगे. ओके. तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़े से प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को याद करा देते हैं कि प्रॉपर्टीज इसमें क्या क्या अप्लाई होता है. ठीक है. तो सबसे पहले ए माइनस बी, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे कि x ए का एलिमेंट है लेकिन b का नहीं है, तो इसे कॉम्प्लीमेंट भी लिखा जाता है. a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. a माइनस बी मीन्स a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है. ओके ना. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आप किसी सेट के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आप किस तरह से लगाओगे. जैसे a इंटरसेक्शन b और इसको किसी तीसरे एलिमेंट के साथ अगर आप लगाते हो, यूनियन है यहाँ पर, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा. सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. ओके. तो इस तरह से यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा और एक ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा. ये दोनों प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए. अगर इंटरसेक्शन है और यहाँ यूनियन है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे. सपोज दैट हियर इज इंटरसेक्शन एंड हियर इज यूनियन, देन विल बी हियर इंटरसेक्शन एंड हियर यूनियन इंटरसेक्शन. जस्ट सिंबल क्या होगा, रिप्लेस हो जाएंगे आपके. ओके. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों ही आपके यूज होने वाले हैं. तो चलिए इसको प्रूव करते हैं बच्चे. पहले राइट हैंड साइड लिखते हैं. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी. इसे आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया. ठीक है. अब इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे बच्चे, तो कैसे लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जल्दी बताओ. इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी कैसे लगेगी. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश. पहले तो आप किसी एक को सपोज करो इसे, फिर आप इसके साथ प्रॉपर्टी लगाओ. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए. ओके. यूनियन ए. अब यहां पर क्या है, इंटरसेक्शन. फिर आप इसके साथ अप्लाई करो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश. इसे एक सपोज करके एक बार ए के साथ ले लिया और एक बार बी डैश के साथ ले लिया. अब इसका आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन. अब इसके साथ आप अप्लाई करो ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश. ओके. बी यूनियन बी डैश. अब ये बताओ किसके इक्वल हो गया, ए यूनियन ए के इक्वल, और इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन. यहां बताओ बच्चे ए यूनियन बी डैश. ए यूनियन बी डैश किसके इक्वल होगा, बी कॉम्प्लीमेंट है, बी आपको लेना नहीं है. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा बच्चे. जल्दी बताओ आप लोग.
ये बच्चे हो जाएगा बी डैश। बच्चे ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। इंटरसेक्शन आप जब करोगे वेन डायग्राम आप बना करके एक बार देखते जाओ बच्चे कि अगर आप दो का इंटरसेक्शन और इसका पूरे का यूनियन लोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। ए इंटरसेक्शन, अब ए इंटरसेक्शन भी बी डैश करोगे तो बी यूनियन बी डैश। ए इंटरसेक्शन करो तो ये पूरा बी आ जाएगा बच्चे, ठीक है, बी यूनियन बी डैश। अब आ गया आपका ए और बी डैश पूरा मिलकर के हो गया यूनिवर्सल सेट। किसके इक्वल हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल ए हो गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपका सेकेंड पार्ट है बच्चे, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल प्रूव करना है ए यूनियन बी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं सेकेंड पार्ट का, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ए यूनियन बी माइनस ए। अब देखो ए यूनियन बी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, अभी यहां पर बताए थे ये प्रॉपर्टी, तो इसके अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेवर, तो ए यूनियन बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा बच्चे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अब ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल हो गया बच्चे, यूनिवर्सल सेट के, यू के, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। और जब यूनिवर्सल सेट का आप इंटरसेक्शन लोगे तो किसके इक्वल हो गया, ए यूनियन बी के। तो देखो ये आरएचएस के इक्वल प्रूफ हो गया। तो बस आपको दो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करना है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये, फिर आपका ये दोनों ही पार्ट्स एक साथ प्रूफ हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इक्वल ए। बच्चों इसको प्रॉपर्टी से करना है तो आप वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक बार वेन डायग्राम से आपको क्लियर करा दें तो आप बहुत जल्दी इसको प्रूव कर सकते हो। तो चलिए पहले वेन डायग्राम से देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया बच्चे, ये सेट ए और ये सेट बी हो गया। अब बताओ ये वाला पोर्शन किसके इक्वल होता है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ए। तो अब बताओ अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ लिया जाए तो ये किसके इक्वल हो गया बच्चे, ए के इक्वल हो गया। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया, ए के। अब दूसरी तरह से आप सोचते हैं बच्चे, ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट है, इस इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, सबका सबसेट है, ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो अगर ये ए का सबसेट है और ए का यही साथ यूनियन लेना है तो वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज यहां पर यूज कर लेते हैं बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, ए का है। अब ए के साथ ही हमें यूनियन भी लेना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए भी किसका हो गया, ए के इक्वल हो गया ए के इक्वल। अब इसी तरह से आप दूसरे को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो गया, ए के
इक्वल हो गया। अब आप देखो यूनिवर्सल सेट ए बी। अब ए यूनियन बी बनाओ, पहले ए यूनियन बी बनाना है। तो ये ए यूनियन बी, ये पूरा पूरा पोर्शन आपका किसका है, किसका है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका ए यूनियन बी का है। अब ये ए यूनियन बी बन गया, तो आपको क्या फाइंड करना है, किसका इंटरसेक्शन लेना बच्चे, ए का। तो इसमें से जब आप ए इंटरसेक्शन पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को कॉमन ले रहे हो, यूनियन में से पूरे को कॉमन ले रहे हो, तो किसके इक्वल आ गया, ए के। तो साफ दिख रहा है कि ये किसके इक्वल आ गया, ए का। ये रेड सर्कल आपका ए के इक्वल हो गया। तो मीन्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल ए। इसी तरह से सेम ऐसे यहां भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे लिखा जाए, ए सबसेट ए यूनियन बी। ए किसका सबसेट होगा, यूनियन का होगा, क्योंकि ए इसके अंदर है। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखो, यूनियन मिल गया तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ये किसके इक्वल आ गया, ए के। तो मीन्स ये किसके इक्वल होगा, ए के। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, और इससे भी आप वेन डायग्राम पहले बना लो, फिर उससे सॉल्व करो, तो आपको जल्दी ये मिल जाएगा इक्वल। ठीक है, तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल ही आ रहा है बच्चे। क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी सेट्स ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स। ये आपको गिवन है, तो प्रूव करना ए इक्वल बी। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ए यूनियन एक्स है, तो ए का इंटरसेक्शन पहले ले लेते हैं। हम लोग इस पार्ट से शुरू करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, इस पार्ट से शुरू करेंगे और फिर हम लोग प्रूव कर देंगे ए इक्वल बी प्रॉपर्टीज यूज करके। तो देखो आपको गिवन क्या है, ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स। तो हम लोग इसमें लेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ओके, ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ बच्चे, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ओके, ये प्रॉपर्टी आपकी लग गई। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ये किसके इक्वल हो गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन 5। अब इस साइड इसको कैसे लिखोगे जल्दी बताओ। आप यहां चाहे तो छोड़ दो इसको, ऐसे ही लिख के ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसकी जगह बी इंटरसेक्शन एक्स लिख दो। तो ए इक्वल आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब दूसरे पार्ट को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या लेंगे हम लोग, बी लेंगे, बी इंटरसेक्शन। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन ले लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल। अब यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब में आपका बच्चा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लग रखा है। ठीक है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया जा रहा है। स्टार्टिंग में बच्चे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप वहां से देख सकते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ भी। आप ये देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को देख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है बच्चे। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होते हैं। अब देखो यूनियन यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स मीन्स ये साइड इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख दिया। अब बी इंटरसेक्शन बी बी हो गया यूनियन 5, तो ए इक्वल क्या प्रूफ हो गया, बी। तो देखो बच्चों ये कितना जल्दी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एक बार ए का इंटरसेक्शन ले लो और एक बार बी का इंटरसेक्शन ले लो, अब ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये न्यू बुक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 10th क्वेश्चन। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी। 3 सेट्स आपको फाइंड करना है, इनकी कंडीशन गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए आर नॉन एम्प्टी सेट, मीन्स ये नल सेट नहीं है। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स की नल सेट नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है बच्चे। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स तीनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो क्या होना चाहिए, नल सेट 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ए बी और सी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए बी सी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में इस सेट को हर बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देके सॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आंसर मैं दूंगी वही आंसर दूसरे का भी सही होगा, वही लिखेगा दूसरा भी। यहाँ पर ए बी सी बहुत ही इनफाइनाइट सेट ऐसे बन सकते हैं जिनका इंटरसेक्शन होगा, 2 का इंटरसेक्शन होगा, बट उन 3 का इंटरसेक्शन नहीं होगा। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, लाइक ए, सपोज दैट ए, पहले ही सपोज कर लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, सॉरी ये करली ब्रैकेट होगा बच्चे। और बी ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर्स, एक्स इज प्राइम नंबर्स, you know prime numbers everyone, and C, x such that x is multiple of 3, multiple of 3। ये 3 सेट आपके सामने मैंने ले लिया। अब आप पहले चेक करते हैं कि ए बी सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट है कि नहीं, फिर 3 का कॉमन एलिमेंट देखते हैं। तो इवन नंबर मीन्स क्या हो गया बच्चे, जल्दी बताओ, इवन नंबर्स मीन्स क्या हुआ, इवन नंबर्स मीन्स 2 4 6 8 डैश डैश डैश, और प्राइम नंबर्स मीन्स 2 3 5 7 11 13 डैश डैश डैश। एंड C is multiple of 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12 डैश डैश डैश, ठीक है। ये आपका सेट बन गया। अब इन 2 सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करो। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करो, तो क्या मिला आपको 2। फिर बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करो, 3। सी और ए का इंटरसेक्शन फाइंड करो, सी और ए 6 मिला, सी और ए का 6 इंटरसेक्शन। फिर आगे और भी मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे इसमें तो, क्योंकि जो भी 2 और 3 के मल्टीपल्स में आएंगे 12 भी मिलेगा यहाँ पर, ऐसे ये और भी मिलेंगे, ठीक है। ये अलग अलग तो हो गए कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब इसके बाद इन 3 में कोई कॉमन दिख रहा है, कोई ऐसा नंबर हो जो तीनों में ही कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ 2 4 6 है तो 3 नहीं है, यहाँ 2 3 5 7 11 है, यहाँ 3 कॉमन है, बट यहाँ क्या नहीं है, 3 नहीं है ना इसमें, और इसमें 2 नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है बच्चे, क्योंकि ये इवन नंबर हो गया। अगर कॉमन होता बच्चे तो 2 कॉमन होता, और यहाँ से अगर कॉमन होना होता तो 3 कॉमन होता, क्योंकि प्राइम नंबर्स है तो आगे प्राइम नंबर्स किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो इसलिए
ये आपका बन गया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल 5। तो इस तरह से बच्चे आप कोई भी सेट लेकर के इस तरह से बना सकते हो। एक एग्जांपल और आपको दे देते हैं जिससे एक्स वाई भी लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब एक्स वाई ले लो, अगर आप इन जनरल लेना चाहते हो तो एक्स वाई ले लो, एक में एक्स जेड ले लो और एक में वाई जेड ले लो। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड अभी बताया ना, या छोटा लेना चाहते हो तो एक्स वाई बी एक्स वाई जेड ले लो और सी जेड एक्स ले लो। ठीक है, अब देखो इसमें तो कॉमन एलिमेंट है वाई, इसमें भी कॉमन एलिमेंट है, इसमें भी है, बट तीनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप यह भी लिख सकते हो और यह भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो आंसर। ए बी सी ये भी आपका आंसर हो जाएगा और ए बी सी ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे आंसर्स आपको मिल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा हो वही आंसर, आप अपनी तरह से भी सोच सकते हो। इस तरह से नंबर्स, इस तरह के सेट जिसमें कोई 2 के कॉमन एलिमेंट्स हो बट 3 के ना हो कॉमन एलिमेंट। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। आज ये चैप्टर सेट आपका कंप्लीट हो गया। पूरा का पूरा सेट आपका एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। वहां से पूरा प्लेलिस्ट खोल करके आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है बच्चों। और बहुत ही कम टाइम का वीडियो, ये भी नहीं कि आपको 1 घंटा बैठ के देखना, 2 घंटा, आप एक एक वीडियो एक एक दिन देख करके बहुत अच्छी तरह से उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर बच्चों ये आपको हेल्पफुल लग रहा है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका हेल्प मिले, इससे उनको फायदा मिले। और सब्सक्राइब खुद करिए, दूसरों से भी करवाइए। थैंक यू सो मच।